अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर ए का एक और डिसऑर्डर एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर ए में ऑड और इसेंट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं, यानी इस किस्म के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका अजीबोगरीब किस्म का बिहेवियर होता है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर ए में 3 किस्म के डिसऑर्डर आते हैं: शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आज मैं बात करूंगी शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर में मुब्तला लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, वो दूसरों से मेल जोल रखना पसंद नहीं करते। इनको खुद तो अकेले रहने से किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को इनके अकेले रहने की आदत की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। फ्रेंड्स नहीं बनाते, क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। बहुत रेयर और अनकॉमन डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का रेशो जो है वो औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में ये चीज़ें नुमायां तौर पर देखी जा सकती हैं कि ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, सोशल गैदरिंग को, सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं और ऐसी जगहों से भी अवॉइड करते हैं लोगों का हजूम हो, रश हो, और ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ में रहना पसंद करते हैं जहां ये अकेले रहकर काम कर सके, और अमूमन ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं जहां पर ये सिर्फ अकेले ही इन्वॉल्व रहें। मिसाल के तौर पर फ़ोन पर कोई गेम खेलना, बुक रीडिंग करना, किसी असाइनमेंट पर, किसी प्रोजेक्ट पर अकेले काम करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जिसमें ये अकेले शामिल हों वो एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं और इसमें ये खुश रहते हैं। इसके अलावा इनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी बहुत लिमिटेड होती हैं या होती ही नहीं हैं। ये किसी से क्लोज़ फ्रेंडशिप नहीं करते, क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं बनाते और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं करते। इसके अलावा अगर इनकी कोई तारीफ़ करे या इन पर अगर कोई क्रिटिसिज्म करे तो इस चीज़ से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोगों को लोग विड्रॉन, कोल्ड और अलूफ कहते हैं। शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की और शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो ये इन दोनों की सिम्टम्स मिलती जुलती हैं, लेकिन इनको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं। इनको शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उनमें पैरानोया या हेलुसिनेशन बहुत रेयर देखने में आता है। शिज़ोफ्रेनिया में चूँकि हेलुसिनेशंस वगैरह होती हैं इसलिए इनको इस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस इनमें ये देखने में आता है कि शिज़ोफ्रेनिया के लोग जब बात करते हैं तो उनका कोई प्रॉपर स्पीच पैटर्न नहीं होता, एक टॉपिक या एक सेंटेंस कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो लोग होते हैं ये जब बात करते हैं तो इनकी बात की कोई ना कोई सेंस बनती है, इनकी बात की समझ आ जाती है। कॉजेज़ की अगर बात करें तो इस डिसऑर्डर को कॉज करने या रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर फैमिली में कोई डिसऑर्डर रन कर रहा है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई डिसऑर्डर चला आ रहा है तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी ऐसे हो सकता है, या बचपन में कोई ट्रॉमा गुजरा हो, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई सेक्सुअल या फिज़िकल अब्यूज़ हुआ हो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। चाइल्डहुड में पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से या टीचर की तरफ से कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हों उनकी वजह से भी ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। डिसऑर्डर की कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो ये लोग जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, सोशल गैदरिंग को, सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं, दोस्त नहीं बनाते, अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, और अपनी इन ट्रेट्स की वजह से ये लोग ऐसी जगह पर काम भी नहीं कर सकते जहाँ पर ज़्यादा लोग हों। ये लोग सिर्फ अकेले रहकर काम करना, जॉब करना पसंद करते हैं जहाँ पर लोगों का हजूम ना हो। और इस डिसऑर्डर का ऑनसेट जो है वो चाइल्डहुड या अर्ली एडोलसेंट में होता है। इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए हमें एज को देखना होता है कि एज कम से कम 18 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट लेने में या थेरेपी लेने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसके साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते, इसलिए इनको मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। जिस तरह के अगर इनके डिसऑर्डर में एंजाइटी या डिप्रेशन की सिम्टम्स भी आ रही हैं तो इनको एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन के थ्रू भी
ट्रीट किया जा सकता है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी ऐसे लोगों की हेल्प की जाती है और इनके प्रॉब्लमेटिक थॉट्स एंड बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है, कॉपिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इसके अलावा इनकी ग्रुप थेरेपी की जाती है। ग्रुप थेरेपी करने से ये होता है कि इनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, इनके इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, इससे इनके सोशल इंटरेक्शन को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।